नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपर्णा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। और जैसे ही किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को हमेशा बता देती हूँ कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी एग्जाम में जो आप देने वाले हैं। तो इसी तरह ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। मैं अच्छे से बेसिक से धीरे धीरे एडवांस लेवल तक आप लोग को इस टॉपिक में जितनी भी बातें सब अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो देखने के बाद उसे प्लीज लाइक जरूर किया करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर किया करें, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की जो क्लास है जैसे मैंने बताया वो है कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसके ऊपर आज की क्लास है। तो देखिए जो मोरल डेवलपमेंट है वो सबसे पहले शुरू किया था पियाजे ने। जो नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करना है उसकी शुरुआत सबसे पहले की थी पियाजे ने, लेकिन फिर उसने बीच में बंद कर दी। हो सकता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की तरफ चला गया हो तो उसने ये काम पूरा नहीं किया। कोलबर्ग ने जब उसके काम को देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत प्रभावित हुआ और उसने बाद में जो है शुरुआत से ये जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसका प्रतिपादन किया, अच्छे से उसको जो है लोगों को समझाया, उसका सिद्धांत समझाया। तो इसमें जो है कोलबर्ग ने मेनली जो है दो टर्म जो है ये जो पूरी रिसर्च है थ्योरी जो उसने की दो टर्म के ऊपर की। पहला टर्म क्या है? पहला है मोरल डिलेमा और दूसरा है मोरल रीजनिंग। अब ये मोरल डिलेमा और रीजनिंग क्या होता है हम लोग ये पढ़ेंगे। तो जो कोलबर्ग की थ्योरी उसने जो डेवलप की वो इन्हीं दोनों टर्म्स के ऊपर की है। तो मोरल डिलेमा को हम कहते हैं नैतिक दुविधा, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? नैतिक। मोरल मतलब नैतिक और डिलेमा मतलब होता है दुविधा। और मोरल रीजनिंग को हम क्या कहेंगे? मोरल का मतलब फिर वही हो जाएगा नैतिक और रीजनिंग का मतलब क्या हो जाएगा? तर्क। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मोरल डिलेमा का क्या मतलब होता है यानी नैतिक दुविधा का क्या मतलब है? जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि समझ नहीं पा रहे हो कि सही या गलत क्या है या आपको उस समय क्या करना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा कहते हैं। और जब आप किसी सिचुएशन में फंसे और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, तो जब आप ये सोचने लगते हैं कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत है, जो आपके पास विकल्प हैं उनमें से आप चुनाव करने लगते हैं कि क्या ज्यादा सही होगा या क्या ज्यादा या कम गलत होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्कता कहते हैं। अब इसे हम लोग समझेंगे कैसे? एक एग्जाम्पल से, जैसे हम हर एक सिचुएशन को अपनी पिछली क्लासेस में समझते आए हैं। तो मान लीजिए कि एक लड़का है जिसका नाम है वी, ठीक है। हम एक सिचुएशन ले रहे हैं क्या समझने के लिए? नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कता यानी मोरल रीजनिंग और मोरल डिलेमा को समझने के लिए। एक लड़का है जिसका नाम है वी। अब देखिए क्या है, उसकी माँ बीमार है। माँ क्या है? बीमार है और उसको अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। उसने अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि उसको अपना एग्जाम देने कहीं दूसरे शहर जाना है, तो उसको जाने आने में 2 दिन लगेंगे। अब देखिए लड़का है वी और क्या है कि उसकी माँ बीमार है, उसने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, लेकिन अब उसको अपना एग्जाम भी देने जाना है जिसमें देने में जाने और आने में उसको लगभग 2 दिन लगेंगे। और उस एग्जाम की तैयारी वो पिछले 1-2 साल से कर रहा है। अब उसके पास कोई और नहीं है जिसे वो छोड़ के जा सके अपनी माँ के पास कि उसका ख्याल रख सके। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? ये जो लड़का वी है ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा मोरल डिलेमा में, नैतिक दुविधा में चला जाएगा कि अब वो क्या करे। माँ भी बीमार है, माँ का ध्यान देना भी जरूरी है और एग्जाम भी देना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए उसने 1 साल 2 साल तैयारी की है। अब इसके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? देखिए अब ये नैतिक दुविधा में है तो इसके पास क्या ऑप्शन है कि पहला काम तो माँ को छोड़ के चला जाए, अपना एग्जाम दे आए, जो इसने 1-2 साल की तैयारी की थी उसको वेस्ट नहीं जाने दे। या दूसरा ये क्या कर सकता है? अपना एग्जाम छोड़ दे और माँ की देखभाल हॉस्पिटल में करे, क्योंकि कोई और है नहीं। तो अब क्या है, ये जो सिचुएशन इसकी बन रही है इस लड़के की, वो कैसी सिचुएशन है? वो मोरल
डिलेमा की है, कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आप फंसे हो और समझ ना पाए कि किस विकल्प का चुनाव करें। अब उसे क्या करना चाहिए? रुककर माँ को देखना चाहिए या एग्जाम दे के आना चाहिए? यानी जब वो ये सोचना शुरू कर दे कि कौन सी सिचुएशन सही है, मतलब अब वो दिमाग लगाना शुरू करेगा किस बीच, राइट और रॉन्ग के बीच में, कि आखिर क्या चुना जा सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? जब उसने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि कौन सा विकल्प चुने, क्या सही है क्या गलत है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोरल रीजनिंग कहेंगे। मतलब मोरल रीजनिंग में क्या होता है कि आपके पास जो विकल्प होते हैं, आप सोचते हो, उसमें अपना दिमाग लगाते हो, लॉजिक का यूज करते हो कि क्या करना ज्यादा सही रहेगा या क्या करना सबसे कम गलत रहेगा। तो मोरल रीजनिंग इस तरह क्या है कि आपको जो भी सिचुएशन मिली है जिससे आप मोरल डिलेमा में आ गए हो, तो आप क्या करोगे? जो आपके पास ऑप्शन है उसमें से चूज करोगे कि सही क्या है गलत क्या है, बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन आप चूज करोगे। अब क्या है, जब भी आदमी मोरल डिलेमा में होता है तो वो मोरल रीजनिंग के थ्रू कुछ भी करे, मतलब किसी भी ऑप्शन का चुनाव करे, तो ये तो होता है कि फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। अब ये नहीं कह सकते कि 100% फायदा ही होगा, सही फैसला था। जैसे अगर अब इस केस में हम ले लें कि उसकी माँ बीमार है, माँ की देखभाल के लिए रुक जाता है, तो क्या होगा? इसका एग्जाम छूट जाएगा, उसका ये नुकसान है। अब अगर वो एग्जाम देने जाए तो क्या हो जाएगा? उसकी माँ बीमार है, माँ की देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो माँ जो है बचती है, क्या होता है ये फिर पता नहीं चलेगा। तो जब मोरल डिलेमा की सिचुएशन हो और आप जब तर्क का यूज करके एक ऑप्शन को चूज करना चाहो, तो उसमें फायदा और नुकसान दोनों ही होता है। फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, लेकिन आप क्या करते हो? अपनी जो नैतिक तर्कता की शक्ति है उससे बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन का चुनाव करना चाहते हो, जिससे क्या हो, कम से कम नुकसान हो या ज्यादा से ज्यादा फायदा की सिचुएशन बने।